जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हमें बुरी तरह परेशान कर रहा है, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जानकारियाँ और मेरा तो कहना ये है कि आज का अगर वीडियो आप कवर कर लेते हैं तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं इससे ज़्यादा और जानने के लिए। देखिए, कोरोना से संबंधित बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन हम आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेली के अपडेट्स देना की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उतना ही जितना रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन उसे शुरू करने से पहले एक कमाल की बात जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कौन सी? किसी ने किसने अरे भाई किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या कह दिया भाई इस बार? कहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कहा होगा, सुन लीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। बिल्कुल सही कहा है मेरे दोस्तों, छाता और दिमाग तभी काम करेंगे जब वो खुले हों, अगर बंद हो ना तो बोझ अपने आप बन जाता है। तो शुरू करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित पहली जानकारी। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 के मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो आधिकारिक नाम रखा कोविड-19। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस डिजीज रखा था। 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनने वाला है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि कब हुई? दिसंबर 2019 में। कहाँ पे हुई? वुहान में। इसका डब्ल्यूएचओ ने नाम क्या रखा? कोविड-19। डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। तीन क्वेश्चन, तीन के तीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो है वो है दोस्तों फेफड़ा। फेफड़ा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और इसी वजह से ही इंसान नज़दीक पहुंच जाता है किसके? जहां नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि डेथ के दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। अपने आप में इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने लोग मरे? नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कितने लोगों को वैक्सीन लगी? ये भी नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि पहला मामला कहां पे आया? केरल में आया। इंडिया में पहला मामला कहां आया? केरल में आया। नेक्स्ट, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोई मामला नहीं आया दोस्तों। वेरी गुड। नेक्स्ट, कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी है। कितने अरब डॉलर की? 12 अरब डॉलर की राशि विश्व बैंक की तरफ से सहायता के रूप में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की से पहली मौत कर्नाटक में हुई। देखिए, पहला मामला केरल में आया और पहली मौत कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। किसकी हुई ये छोड़ दीजिए, कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या पूछा जाएगा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा महामारी अधिनियम लागू किया गया? कौन सा महामारी रोग अधिनियम लागू किया गया? 1897 अधिनियम। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी। कब की थी? 22 मार्च 2020। याद रखना भाई, 2020। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। डेट याद रख लेना। कौन सी डेट? याद रख लेना। नेक्स्ट, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कोरोना को किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित किया? हरियाणा ने किया। किसने किया? हरियाणा ने सबसे पहले कोरोना को महामारी के रूप में घोषित किया। देखिए, रजिस्टर निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना देते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट,
सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? इंडिया में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला स्टेट कौन सा था जिसने कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया? पंजाब। नेक्स्ट, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना रुपया दिया? $10 मिलियन का योगदान दिया दोस्तों। कितना? $10 मिलियन का योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई। कौन से? पीएम केयर्स फंड की। और दोस्तों ये वो फंड है जिसके अंदर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हेल्प के तौर पे। ये वो फंड है जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारा डोनेट भी किया है। किसी ने 100 रुपये, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 2 लाख रुपए, जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी श्रद्धा। नेक्स्ट, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस ने खोला। कहाँ खोला? मुंबई में खोला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सरकार रिलायंस के संपर्क में है, रिलायंस सरकार के संपर्क में है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल किसके द्वारा खोला गया? रिलायंस के द्वारा। कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के दोस्तों। कौन? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन हो कब रहा है? 2021 में, जुलाई 2021। ओके, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक है ये टोक्यो ओलंपिक। होने थे कब? 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से टल गया। अभी देखते क्वेश्चन क्या था। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कौन सा बना? कनाडा ना बना। उसने अपने आप को आउट कर लिया। किससे? कि भाई मैं ओलंपिक में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया मेरे भाई। नेक्स्ट, कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया। कौन सा दिवस? मास्क दिवस। किसने मनाया? कर्नाटक ने मनाया। कब मनाया? 18 जून 2020 को मनाया। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की, भाई किसने? संयुक्त राष्ट्र ने किसकी? मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। खुडोल पहल दोस्तों ये एक ऐसी पहल है, कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो खुडोल पहल मणिपुर को सर्च कर लीजिए, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। कौन बना? स्लोवेनिया बना पहला यूरोपीय देश जो कोविड-19 से मुक्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। किन्होंने की? G20 देशों ने। कितना ट्रिलियन? $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी? कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, देखिए दोस्तों ICMR का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दाइस के आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, आर्टिकल आ जाए, मान लिया आर्टिकल फिलअप करना हो, डैश इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ए अंदा में क्या आएगा? तो यहाँ पे द आ जाएगा, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो एक तो मैंने अंग्रेजी का क्वेश्चन बता दिया आपको आर्टिकल का। ठीक है मेरे भाई, तो भाई ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी? कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। याद रहेगा भाई, किसने? ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट, कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ, यानी कि मानव के ऊपर पहला वैक्सीन का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू हुआ। अगला पॉइंट, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस बना। रूस, ठीक है दोस्तों, पहला
टीका विकसित करने वाला देश कौन सा बना? रूस बना। देखिए क्वेश्चनों की भरमार है, लेकिन हमने भाई लिमिट के उठाए हैं। अगर इनको पढ़ने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनको नोट करने के बाद अगर आपका दिल खुश हो जाता है ना, तो लाइक कर देना। अगर बीच में अभी दिल खुश हो रहा है तो भी लाइक कर दीजिए। अगर लास्ट तक दिल खुश नहीं होता है ना, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नोट्स बना लेना भाई, इससे भी अच्छे। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन अगर आपका यहीं पे हो गया तो फ़ायदा क्या? सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी भूख होनी चाहिए पढ़ाई करने की। क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। और जिस छात्र की, जिस स्टूडेंट की भूख होती है ना पढ़ाई करने की, वो बहुत आगे तक जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों ये हरियाणा मुस्कान जो बुक है ना, मार्केट में हरियाणा जीके से संबंधित अवेलेबल है। हरियाणा के इतिहास में सबसे बेस्ट बुक हमने निकाली है और फुल्ली वन लाइन। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत किसने की है? दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना कि भाई स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत WHO के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैटबॉट बनाई गई है? दोस्तों ये चैटबॉट बनाई गई है माई गो कोरोना हेल्प डेस्क। क्या है? माई गो कोरोना हेल्प डेस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशाला संख्याओं को मंजूरी दी गई है? 29 दोस्तों। नेक्स्ट, किस बैंक ने IND कोविड इमरजेंसी कोविड लाइन की घोषणा की है? इंडियन बैंक के द्वारा की गई है दोस्तों। किसकी? IND कोविड इमरजेंसी कोविड लाइन की घोषणा इंडियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1.7 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किसने की? दोस्तों यह स्थापना की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 7 प्रकार के तो होते हैं। अभी नेट के ऊपर मैंने इनको सर्च किया, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी जानकारी। भाई हमने साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, ना ही दूसरा कोरोना वायरस बनाना है कि 8वें प्रकार का सर मैंने बना दिया है ना। तो बस इतना याद होना चाहिए कि 7 प्रकार का। रिसर्च कोई नहीं कराने वाला एग्जाम में आपसे, बस इतना पूछा जाएगा कोरोना वायरस कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से बहुत सारे शब्द निकले हैं दोस्तों, उन्हीं में से एक है कोरोना वायरस का नाम भी। किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? जब इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है दोस्तों, तो क्राउन यानी कि मुकुट के जैसा दिखाई देता है। कोरोना वायरस जो होता है उसकी जो बॉडी के ऊपर उसके चारों तरफ छोटे छोटे दाने उठे होते हैं क्राउन की तरह, ठीक है, ताज की तरह। इसी वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा है, क्राउन से बन गया कोरोना। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? दोस्तों पब्लिक के अंदर जो मैसेज है वो है चमगादड़ और सांपों को। चमगादड़ और सांपों को माना जा रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण की मेन वजह, मुख्य कारण। नेक्स्ट, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है? अगर टेम्परेचर दोस्तों 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से के मध्य या इससे ऊपर होता है तो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है? ये दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने, ये सीखने नहीं आएगा, छींकने आएगा दोस्तों, छींकने से उसके चारों ओर करीब 1.5 मीटर में के दायरे में लोगों को चपेट में ले लेता है। यानी कि अगर हम खांसते हैं या छींकते हैं और हम संक्रमित हैं
तो हमारे चारों तरफ जो 1.5 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो सीधा इन्फेक्ट हो जाता है कोरोना वायरस के द्वारा, अगर हम इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी तो। नेक्स्ट, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई दोस्तों? इसकी पहचान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी द्वारा की गई। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहां पर पड़ता है दोस्तों? श्वसन तंत्र पर। किस पर? श्वसन तंत्र बोले, फेफड़े बोले, बात एक ही है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है दोस्तों? ये एक आरएनए वायरस है। क्या है? आरएनए, यानी कि रिबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। कौन सा? आरएनए वायरस। नेक्स्ट, कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है कोरोना वायरस। अगला, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? कोविड-19। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, कोरोना वायरस होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? अगर किसी को कोरोना हो जाता है दोस्तों तो निमोनिया, खांसी, बुखार, जुखाम आदि बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में कोरोना वायरस चला, फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ब्लू फंगस, येलो फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस शुरू हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। अपनी सेफ्टी रखिए, हाथों को धोते रहिए, 2 गज की दूरी प्रॉपर बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें मेरे भाई। बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, टीका ज़रूर लगवा लेना। ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? सर्दी के मौसम में, जब ह्यूमिडिटी होती है ना, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो उस समय इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन से हैं? भाई कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस हैं, MERS और सार्स, यानी कि मार्स और सार्स। MERS-CoV। तो MERS का मतलब क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है दोस्तों? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट, सार्स। सार्स का मतलब होता है सेवर, यहाँ पे स्पेलिंग कट गया, एस कट गया, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सेवर, SEVERE, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, आज फुल टाइप किया था इसको। ओके। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया दोस्तों? इसके नाम के आगे नोवेल शब्द जोड़ने का क्या कारण है? देखिए, यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए भाई कोरोना परिवार का नया सदस्य है, मतलब इससे पहले भी कोरोना था, उसके अन्य भाई लोग थे और ये नया आ गया, इसी वजह से नोवेल शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? भाई इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसका नाम डोरोना, पोरोना, खरोना क्यों नहीं पड़ा? इसका नाम कोरोना पड़ने का कारण है, इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है दोस्तों। वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना है। मुकुट बोले तो जो सिर पे ताज पहनते हैं और कांटे हैं, इसी कारण इसका नाम कोरोना पड़ गया। क्राउन जैसा दिखता है, ठीक है, क्राउन, इसी वजह से इसका नाम कोरोना पड़ गया। नेक्स्ट, कोरोना वायरस क्या है? अरे मेरे भाई यही तो पढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की एक बड़ी फैमिली नीडो वायरस का एक प्रकार है। ठीक है, वायरस की एक बड़ी फैमिली कौन सी? नीडो वायरस, उसका एक प्रकार है। कौन? कोरोना वायरस। भाई बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले और ज़्यादा पढ़े, एक कमाल की बात थोड़ा जान लेते हैं। क्या? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खा करके मर जाऊं। बिल्कुल सच कहा है, ठोकरे जहर नहीं होती दोस्तों जिसे खा करके मर जाऊं, एक ना एक दिन मंजिल हासिल हो ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या करें? देखिए, कोरोना वायरस से तो बचाव होता रहेगा, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने स्टडी को रेगुलर रखें, जितने नोट्स बना सकते हो बनाइए। लिखने से क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी होती है और आपको सेट हो जाता है माइंड कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप आंसर से क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको याद होगा। कोशिश करिए मैक्सिमम जो टाइम है आपका लिखने में जाना चाहिए, तो उससे क्या है, आपको एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा वो आपकी डबल रीडिंग प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे? एक तो दिमाग उस चीज़ को पढ़ रहा है लिखते समय, हाथ उसको लिख रहा है, तो आपको डबल याद हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे और मैं खुद भी बोलता हूँ कि भाई लिखना चाहिए, लिखने से डबल सेट होता है माइंड में। ओके, और आगामी एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट।
पढ़ लेते क्या लिखा है मेरे भाई। कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए। खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें। नेक्स्ट, और बहुत सारे उपाय भाई, टीका लगवाए, वैक्सीन लगवाए। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई, 1960 में हुई दोस्तों। अरे भाई, हम तो 2019 में सोच रहे थे कोरोना वायरस, नहीं, कोरोना वायरस 1960 में बैठा हुआ है। वही तो बता रहे थे कि भाई इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, पहले भी था ये, लेकिन इतना खतरनाक नहीं था। 7 प्रकार का होता है, कितने, 7 प्रकार का होता है कोरोना वायरस। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, संक्रमण के जो स्टेज के में लक्षण होते हैं ना, वो थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार का क्या कुछ लक्षण है, वो भी जानना जरूरी है। स्टेज 1 यानी कि बुखार के बिना, बुखार के बिना क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। थकान होती है, सिर दर्द होता है, गंध की कमी यानी कि सूंघना, गंध नहीं आती है, कम आती है, यानी कि आती है। जैसे आपके सामने अगर स्वादिष्ट पकवान रख दिया जाए तो आपको स्मेल आएगी लेकिन कम आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, खांसी होता है, बुखार होता है, स्वर बैठना यानी कि गला बैठ जाता है, सीने में दर्द होता है, थकान होती है। ये सब क्या है, स्टेज 1 में है दोस्तों। स्टेज 2 बुखार के साथ है अभी कोरोना भाई साहब। क्या है इसमें, भ्रम की स्थिति होना, भ्रम रहेगा, सिर दर्द रहेगा, गंध बिल्कुल नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, खांसी, बुखार, आवाज़ बैठ जाएगी, गले में खराश रहेगी, सीने में दर्द रहेगा, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है, जकड़न। ये सब क्या है, स्टेज 2 में आ जाता है। नेक्स्ट, स्टेज 3 दोस्तों। स्टेज 3 इसमें क्या है, गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल, ओके, पेट और सांस से संबंधित, सिर दर्द, गंध बिल्कुल नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, खांसी, गले में खराश, सीने में दर्द, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द, वही सारी की सारी वही प्रॉब्लम है दोस्तों। ये स्टेज 3 है। तो कोशिश करो कि इस चीज़ से बचाव रहे, कम से कम यात्रा, बगैर रीजन के यात्रा ना करें, पब्लिक से बचें। ओके, देखिए दोस्तों, कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो मिशन है ना, उनके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। कोविड-19 के समय में चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या कहीं मिशन अभी कौन कौन से थे। एक चला है ऑपरेशन नमस्ते। कौन सा, ऑपरेशन नमस्ते। इसमें क्या है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित था। आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा होगा, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान, ठीक है दोस्तों। और पहले में क्या होगा, ऑपरेशन नमस्ते यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति ठीक होके जा रहे हैं ना, उन्हें नमस्ते का बोल करके उनका हौसला अफजाई करना, पहले ऑप्शन में यही होगा, ठीक है। तो वहां फंस मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन। ये क्या था दोस्तों, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, विदेशों में फंसे 14,800 नागरिकों को, भाई इस गिनती को भूल जाइए, कुल मिला के क्या था, वंदे भारत मिशन, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया सरकार द्वारा मिशन। नेक्स्ट, मिशन सागर। मिशन सागर क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना। यानी कि भारत के द्वारा दोस्तों, क्या, भारत के द्वारा किनको, मालदीव को, सेशेल्स को, मेडागास्कर, कोमोरोम को, ओके, इनको आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना। ये कौन सा है, मिशन सागर। नेक्स्ट मेरे भाई, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये क्या था, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, बस इतना ही लिखा होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, नेवी द्वारा चलाया गया, भाई नेवी होती है ना समुद्र में, तो नेवी द्वारा चलाया गया विदेशी नेवी के साथ में एक अभ्यास, ठीक है। या क्या होगा, नेवी द्वारा अपने सैनिकों के लिए प्रशिक्षण से संबंधित अभ्यास। और नंबर 4 में क्या होगा, भाई कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, ये हरियाणा मुस्कान बुक है, हरियाणा जीके की दोस्तों। गारंटी है नवीन भाई कि इससे पहले इतनी बेस्ट बुक आज तक मार्केट में नहीं आई। आपके पास कोई भी बुक है ना, उसको एक साइड में रख लो और इसको एक साइड में रख लो, ठीक है। हरियाणा मुस्कान बुक 21 साबित होगी उस बुक के सामने, 101%, ठीक है। अगर आपके नज़दीकी मार्केट में है तो ठीक है, जैसे कि गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक और झज्जर में तो है,
इसके अलावा अगर बाकी ज़िलों के मेरे भाई अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़न के ऊपर लिंक दिया हुआ है, HARYANMUSKAAN, क्या ये देख लीजिए, HARYANMUSKAAN टाइप कीजिए, बुक आ जाएगी येलो कलर की, उसे आप मंगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है, आपका पढ़ने का नज़रिया तरीका सब बदल जाएगा। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन संजीवनी था, ये क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। कितनी? 62 टन। किसको? मालदीव को। क्या था? ऑपरेशन संजीवनी। ओके दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जो ऐप है, पोर्टल है, इनकी भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। कौन कौन से ऐप, पोर्टल, ऑपरेशन थे? पहला है कोरोना कवच ऐप। ये किसने बनाया? कोरोना कवच ऐप जो है ना, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट, ब्रेक द चेन अभियान, ये किसने चलाया? केरला सरकार के द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा, ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा? किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा? केरला के द्वारा। नेक्स्ट, ऑपरेशन शील्ड किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नाड़ी ऐप किससे संबंधित है? नाड़ी ऐप नब्ज से संबंधित है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 खेलों से संबंधित है। नंबर 3 कोविड-19 से संबंधित है। नंबर 4 बीमारी से संबंधित है। तो भाई कोविड-19 से संबंधित है नाड़ी ऐप। नेक्स्ट, प्राणायाम ऐप, ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। कौन सा? प्राणायाम, सॉरी, प्रज्ञाम ऐप। ओके, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिए। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप किसने चलाया? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने चलाया। आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट दोस्तों, समाधान, ये किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया अभियान। नेक्स्ट, 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला है करुणा पहल, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने चलाई करुणा पहल ऐप को। नेक्स्ट दोस्तों, वी सेफ टनल। वी सेफ टनल जो है तेलंगाना ने शुरू की थी। किसने? तेलंगाना ने। नेक्स्ट, आई गोट पोर्टल। आई गोट पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आई गोट पोर्टल। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा। मो जीवन ओडिशा सरकार ने शुरू किया। किसना? ओडिशा सरकार ने। कौन सा? मो जीवन ऐप। संजीवनी ऐप, संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने शुरू किया। भाई जबरदस्त, ये क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। क्या? प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने शुरू किया है। नेक्स्ट दोस्तों, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐप थे या प्रोग्राम थे जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे, जो आपको बता दिए। नोट्स बना लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ। ओके दोस्तों, देखिए अभी आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 60 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन लगी है, फिर 45 से 60 के ऊपर वालों को, सॉरी 45 से ऊपर वालों को, फिर 18 से 45 के बीच वालों को वैक्सीन लगी है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि 18 से नीचे वालों को भी। लेकिन अभी वैक्सीन ही खत्म हो गई है ना। कोई बात नहीं, वैक्सीन आती रहेगी, लगती रहेगी, लेकिन वैक्सीन पक्का लगवाना है। कुछ लोग क्या है, इसके भ्रम में रहते हैं कि वैक्सीन का ये प्रभाव, वो प्रभाव, मर जाएंगे, गड़ जाएंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट है ना, वो ऐसा नहीं चाहती है कि किसी का नुकसान हो। तो भाई ये जान लेते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कौन सी वैक्सीन आपके लिए सही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कौन नहीं लगवा सकते कोवैक्सीन को, थोड़ी जानकारी इसके बारे में कि कौन नहीं लगवा सकते कोवैक्सीन को। देखिए भाइयों, भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी करके बताया कि उसकी कोवैक्सीन किसे नहीं लगवानी चाहिए। पहली बात तो ये कि कोवैक्सीन जो है ना, वो भारत बायोटेक याद रहेगा, और ICMR याद रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट, किसे नहीं लगवानी चाहिए?
अभी देख लेते किसको नहीं लगवानी चाहिए। ओके, यदि या अगर कोई व्यक्ति रेगुलर दवाई ले रहा है, मान लीजिए कोई रेगुलर दवाई खा रहा है, बीमार है, शुगर की दवाई खा रहा है और उनने कोई बीमारी है, ठीक है, तो भाई उसका सीधा असर उसके इम्यून सिस्टम पर होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कोई लगातार दवाई खा रहा है, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको नहीं लगवानी चाहिए। खास करके जो शुगर का पेशेंट है उसको तो लगवानी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है, भाई ऐसे लोग जिनको कोई एलर्जी है या कोई गंभीर बीमारी है, तो वो भी वैक्सीन लेने से पहले अपनी जानकारी जरूर दें। कोई एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, कोई अन्य प्रॉब्लम है या कोई ज़बरदस्त बीमारी है, तो भाई वैक्सीन लेने से पहले उनको डॉक्टर को इसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जिन्हें कोई एलर्जी हो, बुखार हो, इम्यून सिस्टम से जुड़ी दवाई ले रहा हो, गर्भवती महिला हो या फिर बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला हो, आप समझ गए होंगे, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई छोटा बच्चा है, कोई ऐसी लेडी जो अपने छोटे बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो भाई उनको क्या है, वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर को सारी बात बता देनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसी दिक्कत या इम्यून सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बात कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये लोग कोविशील्ड का टीका ना ले। अब ये जो भाई साहब है ना, इनको तो कोविशील्ड का टीका लेना ही नहीं चाहिए। कौन कौन, थोड़ा बता देते हैं। हाँ जी, अगर कोविशील्ड के किसी भी घटक से किसी तरह की एलर्जी है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वैक्सीन ना लगवाएं। अभी कोविशील्ड किसने नहीं लगवानी, देखिए दोस्तों, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, कोविशील्ड का किसे नहीं लगवानी है, तो भाई किसी भी घटक से किसी प्रकार की एलर्जी है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं। ओके, नेक्स्ट, अगर आप रोज़ाना कोई दवाई ले रहे हैं, कुछ दिनों से बुखार है, खून की कोई बीमारी है, तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। समझ गए होंगे, डिटेल में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गर्भवती महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन खुराक नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी दवा खाने से कोई चीज़ या किसी दूसरी वजह से कोई एलर्जी है तो कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं। इसके अलावा अगर कोई थैलेसीमिया के मरीज है या ब्लड की बीमारी है तो उसे ये वैक्सीन का डोज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आगे ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई है, देखिए, अगर कोई महिला गर्भवती है या फिर बच्चा प्लान करने की तैयारी कर रही है तो उन्हें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। समझ गए ना भाई, ये सारी बातें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई किन को वैक्सीन लेनी चाहिए, किन को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण ऐप जो किस गवर्नमेंट ने चलाए, किस पोर्टल से संबंधित है, कौन सा ऑपरेशन है। तो भाई ये थोड़ी सी एक जानकारी मेरे से तैयार हुई थी, काफ़ी मेहनत लगी, तकरीबन 2.5-3 घंटे से ज़्यादा मेरे को इसमें टाइपिंग में लग गया। बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें छूट गई, कोई बात नहीं, आगे दूसरा इसका पार्ट अगर लेके आएंगे तो उसमें भी हम कवर कर देंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है, उन्हें ज़रूर शेयर करें। और इसके छोटा सा एक रजिस्टर में नोट ज़रूर बना लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।